समृद्धि की निशानी होती थी। आप सभी देखते होंगे कि जिनके घर के सामने कुआं होता था उन्हें कहा जाता था ये बहुत बड़े आदमी हैं कि यहाँ कुआं होता, उनकी पहचान कुएं से थी। होता था नहीं होता था? तो कुआं क्या था? तब समृद्धि की निशानी थी। अब आज जो है इन्हीं कारणों से वो एक शर्मिंदगी का प्रतीक बन गया है। सभी लोग कहते हैं भैया एक कुआं पाट नहीं पाए कि घर सामने कुआं पड़ा है इस वक्त। तो हमारा कहने का आशय था कुआं जो है जो हमारी समृद्धि का प्रतीक हम संरक्षित कर सकते हैं, उसको पाटने की बजाय जो है हम संरक्षित कर सकते हैं। अब संरक्षित करने का एक उपाय मैं देखता हूँ, मैं जब जाता हूँ कभी कभी, तो अभी हमारे आसपास ही बजरंग बसराज हनुमान अग्रणी जी है, उनके सामने कुआं था। तो मैंने देखा कि ये इतने अच्छे कार्य किए कि कुएं जो है उस पर ऊपर जाली लगा दिए और उसको एकदम सेफ मतलब बरोबर कर दिया। कहने मतलब कुएं का अस्तित्व बचा है, पूरी तरह निर्वहन कर रहा है, अब कुआं सुरक्षित है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपके आस पास या आपके इन्हीं संपर्क में अगर कुआं है तो मैं चाहूंगा इन्हीं विधियों द्वारा या किसी भी प्रयोग द्वारा आप उसको जो है निस्ता नाबूद को उसका नाम मत मिटाइए, उसको आप जो है एक जाली लगा के उसको संरक्षित करने का प्रयास करिए। इससे हो सकता है कुएं का अस्तित्व जो है हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जानेंगी, समझेंगी, उसके महत्व का जो है उल्लेख करेंगी। दूसरी बात मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा तालाब पे आ जाएंगे। तालाब का महत्व जो है आप जानते हैं, कुएं का महत्व जानते हैं। अगर हम हिंदू वर्ग में देखते होंगे शादी ब्याह के अवसर पे कुआं तालाब, कुएं का ठीक कुएं पूजन होता है, तालाब में मौली चलवाई जाती है, जानते होंगे। हमारे पौराणिक में कुएं और तालाब का इतना महत्व दिया गया है। तालाब जो है जल संरक्षण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, लेकिन तालाब है क्या इस वक्त अतिक्रमण की चपेट में। हम अपने स्वार्थ के लिए जो है तालाबों पे अतिक्रमण किए हुए हैं, तालाब पे आलीशान मकान बनवा दिए हैं, कॉम्प्लेक्स बनवा दिए हैं। कुल मिला के तालाब पर जितना ज्यादा हो सकता है कब्जेदारी कर लिए हैं। तो तालाब जो है मैं चाहूंगा, शासन प्रशासन थोड़ा टाइट है, मैं देख रहा हूँ काफी बिल्डिंगें जो है नेस्ता नाबूद हो रही हैं, लेकिन हम लोग की भी एक सहभागिता होनी चाहिए, उसकी जागरूकता होनी चाहिए। सरकार तभी कार्य करती है जनता जो जागरूक है कि नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है आप आस पास के जितने तालाब सबसे पहले उन पर अतिक्रमण अगर हो रहा है, आपकी देख में हो रहा है, जो है हटाने का प्रयास करिए। कोई इसमें कूड़ा करकट डाल रहा है, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे व्यक्तिगत, कोई बात, अगर उसमें कोई अतिक्रमण फैला रहा है आपकी देख रेख में है तो आप कोशिश करिए उसको हटाने का प्रयास करिए, उसको रोकिए, उसको टोकिए, उसके ऊपर कार्रवाई न करिए, लेकिन कम से कम उसको एक बार टोकेंगे, शासन प्रशासन तक जाएगी और वह समस्या जो है खत्म होगी। तो मैं चाहूंगा कि तालाब को जो है वो जल संरक्षण का स्रोत बनाए रखिए, उसमें अतिक्रमण मत करवाइए, अतिक्रमण मत होने दीजिए, अपनी देख रेख में कतई ऐसा मत होने दीजिए। तालाब रहेंगे हम रहेंगे, जान लीजिए। अब रही बात तीसरी बात, मैं देख रहा हूँ कि विकास जो है वो विनाश का एक मूल होता जा रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ NH-56 पे आप देखे होंगे खूब बड़ी बड़ी चौड़ी नाली बन रही है, इतनी बढ़िया नाली बन रही है, उसमें जान लीजिए कि अगर आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक वायर रिश्ता अगर डाल दें तो पीछे चला जाएगा, इतना चौड़ी नाली बन रही है। लेकिन उन नालियों के आप एक बार नीचे जाके देखेंगे, थोड़ा नीचे जाइए, देखिए उसमें पानी जो बजबजा रहा है, अगर आप खड़े हो जाइए तो संक्रमित बीमारी आप तुरंत चपेट में आ जाएंगे। नालियाँ बनाई जाती थी पहले, इसलिए उनका जो विस्तार हो पानी का, उनका जो आवक हो वो जाके तालाबों मिले। लेकिन आज क्या है, आज नालियाँ बनाई जाती हैं उसमें से पानी बचवाने के लिए, पानी का कोई निकास नहीं, सारे स्रोत बंद कर दिए जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप नालियाँ जल्दी बन रही है उसका एक लेवल होना चाहिए, पानी का बहाव होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी नाली बनाने से ही हो जाएगा समस्या, कभी नहीं होगा। अगर उसमें आवक रहेगा, पानी का विस्तार जाने का रहेगा, उसका जाके लास्ट में जो है उसका संपर्क रहेगा पानी का इकट्ठा होने का, तो नालियों का जो है महत्व को हम समझ सकेंगे। नाली हमारे काम में आएंगे नहीं, हमारे हम लम्बों देख रहे हैं या कहीं भी देखते हैं सब जगह नालियाँ जो है बजा रही हैं, फ्री होंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप स्वयं से अपने घर के सामने ना कुछ करिए, तो सबसे अपने घर के सामने ही नालियाँ जो है एकदम सफा रखिए।
थोड़ा आसपास भी कर देंगे। तो मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा इसी चीज़ के लिए कि मैं अभी नगर पंचायत लम्बुआ के द्वारा नालियाँ साफ हो रही हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इन नालियों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि पानी का आवक रहेगा तभी हम लोग स्वच्छ और संतुलित रहित रहेंगे, संभव रहेंगे। इसी चीज़ में देखता हूँ कि अभी NH56 वाले मामले में NH56 में हमारे आसपास रोड बन रही है। जल संरक्षण विषय नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखता हूँ काफ़ी बिजली आदमी बैठे हैं और काफ़ी सम्मानित और काफ़ी प्रतिदिन कम से कम 50 लाख लीटर पानी जो है बर्बाद हो रहा है। जितना लम्बा पानी पीता होगा उतना पानी सड़क में बर्बाद होता है कि नहीं? आप लोग देखते होंगे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आएगी इस विषय में। हाँ, सड़कों में खामियाँ हैं, सड़कों में दरारें हैं, सड़क नहीं बनी है, बाईपास नहीं, अंडरपास नहीं, इसमें समस्या है, ये काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन पानी वक्तव्य नहीं मिलता है, इसमें पानी जल दोहन हो रहा है बड़े व्यापक पैमाने पर। मैंने जो है लगभग 5-6 वर्षों से इस विषय पर कार्य किया है। बेशक बहुत हाईलाइट कम नहीं हुआ है, लेकिन मैंने वहाँ केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय कई चिट्ठियाँ दी, प्रधानमंत्री जी भी है, राष्ट्रपति जी भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, काफ़ी चिट्ठियाँ पत्री की। लेकिन उसमें होता क्या है तो भैया एक प्रोजेक्ट है, लंबा प्रोजेक्ट है, हो गया है व्यवस्था, कभी दोबारा चेंज नहीं हो सकता, नहीं तो लेकिन ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अगला अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है कोई विषय, किसी विषय पर जहाँ जल दोहन की व्यापक बर्बादी हो रही है, तो हम लोग एक प्रखर आवाज के साथ उसका विरोध करेंगे। बेशक हमारे विकास के लिए हो, लेकिन विकास जो है बिना स्तर पे नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा ऐसे कोई अगर प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में आते हैं तो मैं उनका विरोध करेंगे। बेशक वो बिना विकास हो ना हो, लेकिन विकास हमको नहीं चाहिए। धन्यवाद। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, इसलिए भाई जो है धन्यवाद। आप देख रहे हैं लखनऊ से वाराणसी तक NH56 नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका जो है 4 लेन इसको तब्दील किया जा रहा है एक नई पद्धति से, सीमेंट कंक्रीट मिश्रण युक्त सड़क। आप देख रहे होंगे कि एकदम नई पद्धति है, काफ़ी मजबूत सड़क मानी जाती है। तो इसमें देख रहे हैं पानी से दबाने वाली व्यवस्था जो है लगभग 21 दिन प्रक्रिया है इसकी। मैं इसी संदर्भ में आपको कुछ बताना, जानकारी देना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे तो इसमें इस पद्धति को बनाने में लगभग इस कार्यदायी संस्था द्वारा